तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड जो मेरे हिसाब से सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छी रिटर्न्स दे सकते हैं हर कैटेगरी के, यानी कि लार्ज, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, इन सभी कैटेगरीज के जो बेस्ट म्यूचुअल फंड मुझे लगते हैं वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। जब मैंने ये 2023 में, 2022 में, 2021 में ये वीडियोस बनाई थी, मोस्टली वो फंड्स यही फंड्स थे और ये फंड्स अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा चेंजेस मैंने इस जो अपने लिस्ट है बेस्ट म्यूचुअल फंड्स में उसमें नहीं की है। मोस्टली वही फंड्स रखे गए हैं जो पहले भी रखे हुए थे, अभी भी वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए चेंजेस मैंने इसमें बहुत ज्यादा नहीं किए हैं। तो सबसे पहले अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो दो तीन चीजों का ख्याल रखना है आपको। एक तो डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर होनी जरूरी है, यानी कि लार्ज, मिड और स्मॉल कैप सभी कंपनीज का एक्सपोजर होना जरूरी है। और कौन सा फंड आप क्यों ऐड कर रहे हैं, अपना रिस्क क्या है आपका, वो चीजें भी आपको समझनी है किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। तो सबसे पहले लार्ज कैप कैटेगरी में इंडेक्स फंड अच्छी रिटर्न्स देता है, ये जरूरी नहीं है। इंडेक्स फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का एक ही रीजन आपको समझना है कि ये आपके पोर्टफोलियो को सिक्योरिटी देता है, एक कंसिस्टेंसी आपको मिलती है। बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं एक्सपेक्ट करनी है, ये नहीं सोचना है कि आपको वेल्थ क्रिएट करके इंडेक्स फंड देगा, लेकिन एक कंसिस्टेंसी के साथ आपकी वेल्थ प्रोटेक्शन के साथ आपको रिटर्न्स मिलेगी। तो उसमें यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड है, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है जो मैंने यहां पर चूज किया हुआ है। एक साल में 30% की रिटर्न, 5 साल में 15% के आसपास की रिटर्न और 10 साल में 14% के आसपास की रिटर्न इस इंडेक्स फंड ने जनरेट की है। तो इसलिए ये फंड हमने यहां पर चूज किया है। इसके अलावा एसबीआई, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी ये कंपनीज भी हैं जो अपने निफ्टी इंडेक्स फंड लेकर आई हुई है, जिसमें आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी। अब फ्लेक्सी कैप फंड में, ये फंड मैं पिछले 4 साल से बात कर रहा हूं इस फंड के बारे में और अभी भी सेम फंड इस पोर्टफोलियो में मैंने रखा है, वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड कंसिस्टेंसी की दूसरी मिसाल है। 5 सालों में अगर हम देखें एक अच्छी रिटर्न्स इसने दी है। एसेट अंडर मैनेजमेंट 59,000 करोड़ के आसपास का है। एक्सपेंस रेशो इसकी सबसे पॉजिटिव बात क्या है, लगातार कम होती हुई अब 0.56% के आसपास आ चुकी है। रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी देखेंगे, एक साल में 43% की रिटर्न, 3 साल में 23%, 5 साल में 24%। तो कंसिस्टेंटली रिटर्न्स थ्रू आउट ईयर्स देते हुए आए। 10 साल में 20% के आसपास की रिटर्न। रिस्क कम से कम लेता है और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। और अगर हम यहां पर इसकी बात करें, इसमें कैटेगराइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये मेजरली लार्ज कैप कंपनीज में 72% पैसा, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में 7-8% के आसपास पैसा लगा रहा है। और इसके अलावा कुछ पैसा ये फंड फॉरेन इक्विटी में भी लगाकर चलता है। तो लगातार अच्छी रिटर्न्स ये फंड जनरेट करते हुए आ रहा है। कुछ इन्वेस्टर्स के मन में ये डाउट रहता है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा होने लगा है तो क्या ये फंड आगे परफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको ऐसा डाउट है, इसी म्यूचुअल फंड हाउस का जो दूसरा फंड है पराग पारिक टैक्स सेवर फंड, आप उसको चूज कर सकते हैं। वहां पर एसेट अंडर मैनेजमेंट कम है, फंड मैनेजर सेम है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, फिलॉसफी सब सेम है। तो आप उस फंड को चूज करके वहां पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अब आ जाती है बात मिड कैप कैटेगरी के फंड्स की। तो मिड कैप कैटेगरी में ये फंड हमने लास्ट टाइम भी कवर किया था, कोटक इमर्जिंग फंड, कोटक का इमर्जिंग इक्विटी फंड। अब यहां पर अगर हम देखेंगे, इसमें भी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये 39,000 करोड़ के आसपास के हो चुका है। परफॉर्मेंस देखें, एक साल में 40%, 3 साल में 23% और 10 साल में 23-24% के आसपास की इसने परफॉर्मेंस दी है 5 और 10 साल में। तो यहां पर भी इस फंड को चूज करने का जो प्राइमरी रीजन है वो इसकी कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए ये फंड आया है। शायद आपने बहुत ज्यादा नाम है इस फंड का ना सुना हो, लेकिन उसके बाद भी ये कंसिस्टेंटली ओवर दी ईयर्स परफॉर्म करते हुए आया है। मिड कैप कंपनीज में 69% पैसा लगा रहा है, लार्ज कैप कंपनीज में 13% और स्मॉल कैप कंपनीज में 16% के आसपास पैसा है। कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल, केमिकल, मटेरियल, इन सेक्टर्स में मेजरली इन्वेस्ट करके चलता है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी आपको इन फंड्स में देखने को मिलती है। अब बात आती है लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की। लार्ज एंड मिड कैप फंड्स उस टाइप के फंड्स होते हैं जो लार्ज कैप और मिड कैप दोनों कंपनीज में अपना इन्वेस्ट करता है। इसमें जो बेस्ट फंड मुझे अभी भी लगता है वो है एक्सिस का ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड। ये फंड भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए आया है। 11,000 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी। 5 साल पुराना फंड है ये और 5 साल में अगर आप देखेंगे 23% के आसपास की रिटर्न है। एक साल में 50% की रिटर्न इसने जनरेट करके दी है।
लार्ज कैप कंपनीज में 56% पैसा, मिड कैप कंपनीज में 36% पैसा, कुछ पैसा फॉरेन इक्विटी में भी ये फंड लगाकर चलता है, फाइनेंशियल सर्विस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, इस टाइप के सेक्टर्स में ये फंड इन्वेस्ट करके चल रहा है। तो कंसिस्टेंसी यहां पर भी आपको देखने को मिलती है। थोड़ा सा हाई रिस्क फंड होता है ये, क्योंकि थोड़ी रिस्की कंपनीज में पैसा यहां पर लगाता है। निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज पे ज्यादा फोकस ये रहता है इसका, जो लार्ज कैप पार्ट इसका है, लेकिन ओवर द ईयर्स अच्छी रिटर्न्स इसकी रही है। कंसिस्टेंसी के साथ ये फंड भी परफॉर्म करते हुए आया। एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.6% के आसपास की है। अब हम अगर अपना पोर्टफोलियो इस वक्त देखते हैं, लार्ज कैप ऐड हो गया, फ्लेक्सी कैप ऐड हो गया, लार्ज एंड मिड कैप और मिड कैप, ये सारे फंड्स ऐड हो गए। रह गई कमी स्मॉल कैप कंपनीज की। तो स्मॉल कैप में दो फंड्स की ऑप्शन है जो अच्छे हैं। एक बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा है, एक बहुत मिनिमम रिस्क लेकर अच्छी रिटर्न जनरेट कर रहा है। पहले आ जाता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड की अगर हम बात करेंगे, एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने पिछले कई साल में एक अच्छी रिटर्न्स दी है। एसेट अंडर मैनेजमेंट 90,000 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो 0.54% के आसपास की है सिर्फ। एक साल में 41% की रिटर्न, 3 साल में 27%, 5 साल में 27%, 10 साल में 24% की रिटर्न। एक मेजरली स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा लगा रहा है, लेकिन मिड कैप कंपनीज में भी 19-20% पैसा लगाकर ये चल रहा है। अभी स्ट्रेस टेस्ट में भी इसके रिजल्ट्स जो थे वो अच्छे नजर आए थे और कम रिस्क लेकर अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। कंसिस्टेंसी देखिए, जितने भी फंड्स हम चूज कर रहे हैं उसमें पहला पैरामीटर कंसिस्टेंसी रखा गया है। चाहे हो सकता है कि कुछ 1-2% रिटर्न्स कम दे रहे हो ये फंड्स, लेकिन कंसिस्टेंटली 10 सालों से रिटर्न्स हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में हम सोच रहे हैं। लास्ट फंड आ जाता है हमारा इस वीडियो में, क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो ये फंड ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सुटेबल रहता है। एक साल में 69%, 3 साल में 42%, 5 साल में 37% की रिटर्न। जबरदस्त रिटर्न्स इसने दिए, लेकिन उसके साथ साथ रिस्क भी ज्यादा लेकर चलता है। वो रिस्क को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था किस कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके अलावा फॉरेन इक्विटी पे भी काफी लोगों के सवाल आते हैं। तो फॉरेन इक्विटी में अगर इन्वेस्ट करना है तो मोतीलाल ओसवाल का जो ईटीएफ है नैस्डैक 100 का या S&P 500 का ईटीएफ, ये दो ऑप्शन आप मान के चलिए। इसके अलावा कोई और आपको फॉरेन इक्विटी के फंड्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए एनफ रहेंगे। अब ये जितने भी फंड्स मैंने चूज किए हैं, इसमें कितना इन्वेस्ट करना है ये आपके रिस्क पे डिपेंड करेगा। अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो अपना पोर्टफोलियो आप स्मॉल कैप और लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में, मिड कैप फंड्स में हैवी कर सकते हैं। कम रिस्क लेना है, आपकी एज 40-50 ईयर्स की हो चुकी है, तो लार्ज कैप कंपनीज में अपना पोर्टफोलियो ज्यादा रखिएगा और स्मॉल कैप कंपनीज में 10-15% का पोर्टफोलियो रखिएगा। आपका रिस्क कितना है उस पर डिपेंड करेगा कितना पोर्टफोलियो का कितना परसेंट आप कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इन वीडियो से, लेकिन याद रखिए किसी भी फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उस फंड की कंसिस्टेंसी देखनी जरूरी है। कोई फंड 1 साल में 6 महीने में कैसा परफॉर्म कर रहा है, सिर्फ वो देखकर आपको कभी भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है।